नींबू को उगाने के 3 तरीके बताऊंगा और इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट है वो आपको बताऊंगा। को जो सोशल मीडिया है जो भी आपके। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम कैसे नींबू की देखभाल कर सकते हैं जिससे कि हमें ढेर सारे नींबू मिल सके। लेकिन अब काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि नींबू को लगाने के जो तरीके हैं वो क्या है, क्या हम सिर्फ नर्सरी से ला सकते हैं, क्योंकि बीज से ग्रो करते हैं तो उसमें नींबू नहीं लगते। तो आज की वीडियो में आपको नींबू को उगाने के 3 तरीके बताऊंगा और इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट है वो आपको बताऊंगा, ताकि आप भी नींबू को अलग अलग तरह से ग्रो कर सके। और देखिए, अगर आप एक गार्डनर है तो मैं कहता हूँ तीनों तरीके से ही आपको नींबू ग्रो करना चाहिए। इससे आपको तीनों तरीके का एक्सपीरियंस वो हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, लेमन फ्रॉम सीड्स। देखिए, नींबू को हम बीज से बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, नींबू को काटते हैं और उसका रस निकाल कर उसके बीज को ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन उसी बीज से हम खुद के लिए एक पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, नींबू लेना है, उसको काट कर उसके बीज निकाल लेने हैं। उन बीज को आप पानी के किसी बर्तन में रखिए, जैसे कोई ग्लास है, कप है, उसमें पानी डालिए और उसके अंदर उन बीज को डाल दीजिए। उससे ये होगा कि उसके जो हल्के बीज होंगे, जो छोटे बीज होंगे, जो ग्रो नहीं कर पाएंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे, वो क्या है पानी की सतह पे ऊपर आ जाएंगे। उनको आप निकाल कर फेंक दीजिए और जो नीचे नींबू बच जाते हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं। अब जो नींबू के बीज है इनको लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा पॉट ले सकते हैं या कोई कप ले सकते हैं या जो सीडलिंग ट्रे होती है वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर हम इनको लगा सकते हैं। इसके लिए जो सोइल है वो आप बिना खाद वाला सोइल यूज़ करें। जैसे कि आप जो रिवर सैंड है वो यूज़ कर सकते हैं, जो बजरी होती है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, बजरी अगर आप बजरी में ग्रो करते हैं तो नमी का खास ध्यान रखें कि उसको नमी उसमें बनी रहे। अदरवाइज अगर सीड जर्मिनेट भी होगा तो वो ख़राब हो जाएगा अगर उसमें नमी नहीं रही तो। दूसरा, आप जो कोकोपीट होता है, कोकोपीट के अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। प्योर कोकोपीट के अंदर कोकोपीट को अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ कीजिए। तीसरा आप जो गार्डन सॉइल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक कप में या जो पोट आपका, उसमें आप मिट्टी को भर लीजिए और उसके बाद आधा इंच गहराई में नींबू के बीज को आप लगा दीजिए और उसके बाद उसमें पानी देकर उसको थोड़ा सा ऐसी जगह पर रखिए जहाँ हल्की धूप और छाया उसको मिलते रहे। अगर आप यहाँ तेज़ गर्मी है तो आप उसको थोड़ा सा शेमी शेड में भी रख सकते हैं। अदरवाइज ये धूप में भी आसानी से उग जाते हैं। धूप में प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर पानी देना भूल गए उसको तो मिट्टी एकदम से सूख जाती है। तो इसलिए मैं ऐसी जगह पे रखता हूँ जहाँ पे कि सुबह तक धूप रहती है, यानी कि सुबह की जो हल्की धूप होती है वो मिलती रहती है, बाद में जहाँ पे छाया आ जाती है। इससे सीड जर्मिनेट आसानी से हो जाते हैं। अगर आप विंटर में करते हैं, सर्दियों में करते हैं तो फुल सनलाइट में रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपके जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो जाएंगे और जब प्लांट की सीडलिंग तैयार हो जाए आप उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बीज से नींबू का पौधा उगा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक कमी है वो ये है कि आप जब बीज से नींबू का पौधा उगाते हैं तो उसमें फ्रूट आने में बहुत टाइम लगता है। यानी कि फ्रूटिंग में नींबू कम से कम 5 से 6 साल ले लेता है, कभी कभी और भी ज़्यादा टाइम ले लेता है। कुछ नींबू की वैरायटी पे भी डिपेंड होता है कि कौन सी वैरायटी का नींबू है, उस हिसाब से इसका टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है। इसका एक सॉल्यूशन वो ये है कि आप नींबू का प्लांट बीज से उगाइए और उसके बाद उस पर ग्राफ्टिंग कर दीजिए। ऐसा करने से आपको 1-2 साल में जो फ्रूट है वो मिल जाएंगे। दोस्तों, अगला जो हमारा मेथड है नींबू ग्रो करने का वो है कटिंग से। जी हाँ, आप कटिंग से भी नींबू को बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। और नींबू को कटिंग से उगाने की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहे तो वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं अपडेट के साथ। अब नींबू की कटिंग लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी वैरायटी का नींबू की कटिंग लगाना चाहते हैं उसकी एक हेल्दी कटिंग आपको कट करनी होगी। कटिंग लेते समय ध्यान रखिए कि आपकी जो कटिंग है वो कम से कम 6 इंच की हो और उसकी जो थिकनेस है वो पेंसिल के बराबर हो। और कटिंग लगाने के लिए भी सबसे अच्छा सोइल जो बिना खाद का जो सोइल है वो रहता है, ताकि उसमें जो फंगस की प्रॉब्लम है वो फिर नहीं आती। तो इसके लिए भी आप सैंड वगैरह जो हमने सीड्स के लिए बताया था वही सोइल आप यूज़ कर सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आधा पॉट वो मिट्टी से भर लीजिए, उसको हल्का हल्का दबा दीजिए, थोड़ा सा वो इस तरह से हार्ड हो जाने चाहिए दबाने से। उसके बाद आप कटिंग रखिए और जो बाकी सोइल है वो उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास
रूटिंग हार्मोन है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास शहद है तो वो भी आप एज ए रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं। फिर आप कटिंग लगाने के बाद जो है मिट्टी जो बाकी बच गई है उसको भर दीजिए। आपको 1 इंच जो है पोट को खाली रखना है, बाकी मिट्टी से भर के उसको हल्का हल्का प्रेस कर दे। उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है उसको अगर आप कवर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप फंजीसाइड से उसको कर सकते हैं ताकि ऊपर से जो है ड्राई ना हो। उसके बाद आप प्लांट को जो है वाटरिंग करके उसको एक पॉलीथीन, जो पारदर्शी पॉलीथीन आती है, उससे जो है पोट को पूरा कवर करके उसको रख दें ऐसी जगह पे जहाँ पे सेमी शेड हो, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उसमें नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप कभी भी जब 1-2 पत्ती आ जाए तो ये मत सोचिएगा कटिंग आपकी लग गई। कटिंग लगाने के लिए उसकी रूट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट को अच्छे से ग्रो होने दीजिए, जब उसमें अच्छे से ब्रांचें आ जाए तब आप चेक कर सकते हैं पोट्स के। आप चाहें तो पोट्स के नीचे देखेंगे तो नीचे के जो होल्स होते हैं उनमें भी आपको रूट्स जो है वो दिख जाएगी। उसके बाद आप जो है जब प्लांट अच्छे से तैयार हो जाए तब आप उसको दूसरे पोर्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरे पोर्ट में जब आप शिफ्ट करेंगे तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उस तरह से मिट्टी तैयार करनी है जिसमें हम खाद वगैरह ऐड करते हैं, फिर उसमें प्लांट को लगाना है ताकि आपको अच्छे से फ्रूटिंग मिल सके। आप में से बहुत से ये भी पूछेंगे कि जो कटिंग से हम नींबू को लगाते हैं तो उसमें फ्रूटिंग कितने टाइम पे होती है। तो देखिए 2 से 3 साल कटिंग वाले में लग जाते हैं, कुछ में जल्दी भी लग जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बिना बीज का नींबू होता है मोटे वाला, उसको अगर हम कटिंग से लगाते हैं तो 1 साल में फल जो है वो देने लगता है। मैंने लास्ट ईयर जो है लगाई थी कटिंग, और उसमें जो है इस टाइम जो है फल आए थे इस बार। तो ये नींबू की वैरायटी पे डिपेंड होता है। जो कुछ नींबू जो है 2 साल ले लेते हैं, कुछ 1 साल ले लेते हैं, इस तरह से कटिंग से लगाने से। तो कटिंग से भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो मेथड है वो है एयर लेयरिंग का, और ये सबसे आसान मेथड है। एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार करना बहुत ही ईजी होता है। नींबू पर एयर लेयरिंग करके मैंने बहुत टाइम पहले जो है आपको दिखाया हुआ है हमारे चैनल पे, काफ़ी हमारे पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अगर आपको एयर लेयरिंग के बारे में नहीं पता है, आप बिल्कुल बिगिनर है कि एयर लेयरिंग क्या हो, तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एयर लेयरिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। अगर आपने वो प्लेलिस्ट कंप्लीट देख ली तो आप जो है कभी भी जो है एयर लेयरिंग में फेल नहीं होंगे। आपकी जो एयर लेयरिंग है वो सक्सेसफुल हुआ करेगी। तो एयर लेयरिंग में क्या करना होता है, नींबू की जिस ब्रांच पे आपको एयर लेयरिंग करनी है उस पर 2 कट लगाने हैं। जो नाइफ होता है उसे इस तरह से रिंग बनाने हैं 2, और उसके बीच का जो पार्ट है, जो छाल है उसकी, सिर्फ वो छाल आपको हटानी है। वो छाल हटाकर उस हिस्से पर आपको जो है जो सॉइल मीडिया है जो भी आपके पास है, सैंड में भी लगा सकते हैं, जो गार्डन सोइल है वो भी लगा सकते हैं, मोस ग्रास भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास है वो उस हिस्से पे लगाकर आपको एक जो पारदर्शी पॉलीथीन लेनी है और उससे उसको कवर करके एयर टाइट बांध देना है। उससे क्या होगा, कुछ ही टाइम बाद यानी कि 20 से 25 दिन बाद जो है, रेनी सीजन में तो 20-25 दिन में ही जो है जड़ें आ जाती है उसमें अच्छे से। अगर आप अदर टाइम पे करते हैं तो हो सकते हैं 40-50 दिन भी ले सकते हैं। उसके बाद जब उसमें अच्छे से रूट्स आ जाए आप उसको कट करके जो है पोट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। और एयर लेयरिंग प्लांट्स जो आप लगाते हैं उनमें भी जो फ्रूटिंग है वो जल्दी शुरू हो जाती है। यानी कि सिर्फ बीज से जब हम लगाते हैं तभी ज़्यादा टाइम देती है, अदरवाइज कटिंग और एयर लेयरिंग से जल्दी शुरू हो जाती है। तो ये 3 मेथड है जिनके थ्रू आप लेमन जो है वो ग्रो कर सकते हैं घर पे बहुत ही आसानी से। दोस्तों आपने जो है कौन से मेथड से नींबू को तैयार किया हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन तीनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।